कभी कभी तो चंदा गौरी को झाड़ू से भी मारपीट करती थी। बेचारी गौरी यह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। कल मुही कही कि सब्जी में नमक कम डाल दिया है, अब इसमें थोड़ा जहर डाल के हमें भी खत्म कर दे। तेरी वजह से हमारे भाग फूटे हैं। हमारा जवान बेटा तेरे कारण ही मरा है। माँ जी, अब हमेशा उनके दुख का कारण मुझे क्यों मानती हो? क्या वो मेरे कुछ नहीं थे? चुड़ैल कही कि ज्यादा जबान मत चला, नहीं तो जलते हुए लकड़े से तेरा मुंह जला दूंगी। अरे बस भी करो मंगल की माँ, क्यों उस बेचारी को सता रही हो? हमारे बेटे के गुजर जाने के बाद भी वह 2 साल से हमारा ख्याल रख रही है, बिल्कुल हमारे मंगल बेटे की तरह। आप चुप बैठो जी, आपको क्या पता है, इसी ने नागिन का रूप लेके मेरे बेटे को डसा है। बस बस मंगल की माँ, भगवान के लिए चुप भी करो। अब कोई दूसरी लड़की इसकी जगह होती तो कब की निकल चुकी होती। कैसे निकलेगी ये चुड़ैल यहाँ से? इसने निकलने का नाम भी लिया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। तो इस तरह से गौरी के पति के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी अपने सास ससुर के साथ बीत रही थी। वैसे गांव वाले और आस पड़ोस के लोग भी कुछ कम नहीं थे। गौरी जब भी घर से बाहर निकलती थी तो रास्ते में उसे कुछ लोग उसकी ओर देखकर कुछ न कुछ भला बुरा कह देते। अरे वो देखो मंगल की विधवा अमंगल कही की, मनहूस कही की, शर्म नहीं आती घर से बाहर निकलने में। इस तरह से कुछ लोग उस बेचारे का अपमान कर देते थे, तो कुछ लोगों को उसके प्रति सहानुभूति भी थी। अरे बड़ी ही कम उम्र में इसका मर्द सांप डसने के कारण मर गया, भगवान करे जल्द ही भला हो बेचारी का। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गौरी को बुरी नजर से देखते थे। गौरी जहाँ जाती वहाँ उसका पीछा करते थे और उसे आवाजें देकर परेशान करते थे। एक दिन ऐसे ही गौरी सुदामा दुकानदार के यहाँ कुछ सामान खरीदने चली जाती है और गौरी दुकान से सामान खरीदकर वापस आती है तो रास्ते में उसे मौसम नाम का आदमी सीटी बजा के छेड़ने लगता है। गौरी उसके ओर जरा भी ध्यान न देते हुए घर की ओर अपने कदम बढ़ाते चली जाती है। मौसम उसका घर तक पीछा करता है और आंगन में गौरी की सास को खड़ा देखकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास की नजर उस आदमी पर पड़ ही जाती है और वह समझने लगती है कि गौरी का इसके साथ कुछ न कुछ चक्कर जरूर है। आ गई कल मुही पूरे गांव के चक्कर लगा के। अब मेरा बेटा नहीं रहा तो गांव के लोगों को बहलाने लगी हो। नालायक, तुझे लज्जा नहीं आती? नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। चंदा गौरी को डांट रही है। यह देखकर वहाँ पड़ोसन वेनु भी आ जाती है और गौरी के खिलाफ चंदा को और भड़का देती है। मौसी जी, मुझे इसके चाल चलन तो कुछ ठीक नहीं लगते। यह तो अब लोगों के साथ हमें भी मूर्ख बनाने लगी है। क्यों रे कल मुही, अब तू हमें ही मूर्ख बनाएगी? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर बेचारी गौरी को पीटने लगती है। बेचारी गौरी माफी मांगने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। फिर एक दिन गौरी खेत में बाबूजी के लिए खाना ले जा रही थी। मौसम उस पर नजर रखे हुए है और सुनसान जगह को देखकर रास्ते में ही गौरी का हाथ पकड़ लेता है। अरे नालायक, तेरे घर में कोई माँ बहन नहीं है क्या, जो इस तरह रास्ते में महिला को छेड़ रहा है? अरे गौरी, कितने दिन यूं ही जवानी खर्च कर दोगी? अब मंगल तो नहीं रहा।